नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल 6 अगस्त 2024 को मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिला है, क्या ये डाउनफॉल आगे सस्टेन होने वाला है? क्या ये डाउनफॉल कहीं फेक तो नहीं है? क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन मार्केट के जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को काफ़ी नीचे से बनाना चाहते हैं, सस्ते रेट पर लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं और फिर ऊपर की तरफ जाकर पंप करके उसे डंप करना चाहते हैं। इन सारी बातों के बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, वन डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखा रही है। देखिए, चार्ट को हम थोड़ा सा अपने पोजीशन के अकॉर्डिंगली ले आते हैं और यहां समझते हैं। मैं वापस आपको लेकर चलूंगा इलेक्शन के टाइम पर। मार्केट में एक अच्छा खासा एक गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट अगले ही दिन नीचे क्या हुआ? फॉल हुआ। अब दो चीज़ें यहां पे समझने वाली हैं। पहला कि यहां पर एक अच्छा खासा गैप क्रिएट हुआ। इस गैप की फिलिंग के लिए मार्केट नीचे आया। ये गैप फिल हो गया। इसके पीछे बहुत बड़े स्मार्ट प्लेयर्स की पहले ही प्लानिंग होती है, किस तरीके से मार्केट को हमने घुमाना है, मैनिपुलेट करना है, और ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब एग्जैक्टली हम यहाँ आके बात करें, हमारा जो एक चैनल बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा था, उसे अब मार्केट में एक गैप डाउन के थ्रू उसे तोड़ दिया गया है। अब ये गैप डाउन अगर टूटा है तो क्या इस गैप डाउन को और नीचे लेकर जाया जाएगा? यहां पे देखिए, मैंने 11, 22, 33 और 44 EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मैंने लगा के रखा हुआ है। इन EMAs पर बड़े स्मार्ट प्लेयर्स के एल्गोज सेट रहते हैं। अब यहां पर चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर आप यहां देखें तो यहां पर एग्जैक्टली मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है, इस कैंडल का लो देखिए 23,893, और यहां पर जो हमारा 9 EMA एल्गो है ये है आपका 23,883, यानी कि यहीं के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर जाके मार्केट ने कहां क्लोजिंग दी? एग्जैक्टली 22 EMA के नीचे। तो अब किस तरीके से पोजिशनली प्ले करना है? पोजिशनली जो अंडरस्टैंडिंग मेरी लग रही है मुझे, मार्केट आपको ऊपर के नंबर, ये जो गैप फिलिंग है ये बहुत जल्दी आपको फिल होता हुआ दिखाई देगा। ये फिलअप होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो पोजिशनली आप आराम से 24,600 का नंबर भी जल्द स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं नीचे की बात करूं, जिस टाइम 23,883, ये एग्जैक्टली हम इसे लगते हैं 23,900, आप कर लीजिए इसे। 23,900 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो फिर मार्केट में आपको, ये लेवल है हमारा 23,440, और इसके बाद नीचे लेवल है 23,200। ये लेवल वन बाय वन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पोजिशनली बेसिस ऊपर के और नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हें नोट करें, चार्ट पर मार्क करके चलें। चलिए अब देखते हैं इंट्राडे बेसिस पर क्या सिचुएशन बन रही है। 1 आवर के चार्ट पर पहले चीज़ों को समझते हैं। चार्ट को थोड़ा सा हम पीछे लेकर जाते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, फिलहाल मार्केट जो है इसी जोन के अंदर है और ये 1 घंटे की कैंडल है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल मानी जाती है। अगर इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट नहीं तोड़ रही है तो मार्केट नहीं चाह रही है कि इस जोन से बाहर निकले। इस जोन से जिस तरफ मार्केट आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकअप देगी, हमें उस तरफ चलना है। तो अब समझिए मार्केट ने कहाँ से, देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया या ऊपर आई, मार्केट सीधे बूस्ट। उसके बाद
सीधे यहां से मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया और मार्केट यहां आके क्लोज हुई। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अब फिलहाल मार्केट इसी जोन के अंदर बंधी हुई है। तो मेरे लिए मार्केट जब तक 24,000 के नीचे क्लोजिंग मुझे नहीं मिलेगी, एटलीस्ट 1 घंटे का कैंडल मुझे 1 आवर कैंडल बिलो 24,000 जब तक मुझे नहीं मिलेगा, मैं पुट की ट्रेड में इनिशिएट नहीं करना चाहता। वो बात अलग है, कल मार्केट हो सकता है 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए, इजराइल का और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके चलते कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए कि मार्केट और ज़्यादा गिर जाए। हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। मार्केट अगर उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा, हम उसके हिसाब से नहीं चल सकते, कोई नहीं चल सकता बिग प्लेयर्स के अलावा। एज ए रिटेलर अगर बात करें तो हम सिर्फ काम कर सकते हैं टेक्निकल्स के दम पर और लेवल्स के दम पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देती हैं कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है। तो अब 1 घंटे के चार्ट पे आपको चीज़ें समझ आ गई हैं कि 24,000 से नीचे आएगा तब हम काम करेंगे। और देख लेते हैं हमारे पास 15 मिनट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा हम ऊपर लेकर चलते हैं। ओके, यहां समझिए। सपोज करिए मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, 24,050 के आसपास मार्केट ओपन होता है। वेट कीजिए, हड़बड़ी मत मचाइए, इस स्विंग को क्रॉस होने दीजिए। ये स्विंग है आपका 24,125। मार्केट जैसे ही इस स्विंग को क्रॉस करती है, ये स्विंग है 24,125, इसको क्रॉस करती है, फिर आपके लिए ऊपर के दरवाजे खुल जाते हैं और मार्केट आपको 24,350 24,350 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। फर्स्ट सिनेरियो, सपोज करिए मार्केट 24,050 फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलता है, तो भैया इस तरीके का एक आपको चैनल ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि मार्केट बार बार इसी तरीके से आके यहां पे सस्टेन हो रहा है। अब मार्केट इस तरीके से जब नीचे निकलेगा तभी हम प्ले करेंगे। तो अब यहां के स्विंग्स आप समझिए। मार्केट जब तक ये स्विंग है मेरे पास 24,000 एग्जैक्टली, देखिए वही निकल के आ रहा है, इस लाइन को पकड़िए, 24,000 इसके नीचे निकलेगा तभी आपको ट्रेड बनाना है, उससे पहले ट्रेड नहीं बनाना है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, 24,000 से लेकर 24,125, ये जो 125 पॉइंट का जोन है ये मेरे लिए एंटी जेड जोन रहेगा, इसमें मैं काम नहीं करूंगा। नो ट्रेडिंग जोन। क्लियर? जो चीज़ों को मैं आपको क्लियर करता हूं बहुत तसल्ली बख्श मैं क्लियर करता हूं और कोशिश करता हूं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं सोचता हूं समझता हूं, जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो ग्रैप करने में उन्हें आसानी होती होगी। जो नए बंदे हैं बोलते होंगे सर क्या एक एक चीज़ को 2-2 4-4 बार आप बताते हैं। तो दोस्तों ये पैसे का खेल है सारा, पैसा इसमें इन्वॉल्व रहता है। जहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व है, जहाँ पे पैसा मनी इन्वॉल्व है, वहाँ पे एक चीज़ को 4 बार सुनने में कोई बुराई नहीं है। चलिए सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट सपोज करिए कहीं 24,900 के आसपास आपको मिलता है, मार्केट नीचे ओपन हो गया 24,900 के आसपास मिला, तो भैया आज का जो लो है इस लो को आपको पकड़ के रखना है और इससे भी थोड़ा बफर लेकर चलें 23,880 875 23,875। मार्केट मुझे अगर 23,875 से नीचे आने लगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि आज मार्केट ने कोशिश करी, नीचे नहीं आ पाया, सपोर्ट लेकर ऊपर ही उसने आके क्लोजिंग दे दी। अगर मार्केट 23,825 से नीचे सरका तो फिर आपके लिए 23,740 23,710 वेट 23,670 ये फिबोनाची के लेवल हैं, इन्हें आप नोट करके चलें। चलिए अब अगली कंडीशन के बारे में बात करें। भैया गैप अप हो गया, कुछ भी हो सकता है, तब भी आपको जो लेवल मैंने बताया है वो स्विंग आपको याद रखना है।
मार्केट 50 पर है, तकरीबन आपका 24,125 के आसपास मार्केट आपका ओपन हो गया। ठीक है, गैप अप हो गया। तो गैप अप के केस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एटलीस्ट 5 मिनट की कम से कम 5 कैंडल, 5 मिनट कैंडल, ये कितनी कैंडल? 5, यानी कि 25 मिनट, यानी कि 9:15 से लेकर ये हो गया आपका 9:40। यहां पर आपको कोई काम नहीं करना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? सपोज करिए एक कैंडल 5 मिनट का ऐसे बना, फिर नीचे बना, फिर नीचे बना, फिर उसके बाद एक ही कैंडल शार्प बन गया ऊपर, फिर अगला कैंडल बन गया। उससे क्या मिला? आपको एक प्राइस एक्शन मिला कि मार्केट इस तरीके से ऐसे जाता है। अगर मार्केट उसके बाद नीचे आने की कोशिश करता है तो इस स्विंग को आपको टूटने देना है। मार्केट अगर इस स्विंग को तोड़ता है तो इस तरीके से आपको ये एक एन पैटर्न बना के मार्केट नीचे चलेगा, तभी हमारी ट्रेड यहां पर कहीं इनिशिएट होगी, एंट्री बनेगी। या फिर जो ये हाई लगाया है, जब इसे तोड़ के मार्केट ऊपर चलेगा और सस्टेन करेगा, ऊपर गया, रिट्रेस करने के लिए आया और इस नेक को तोड़ा, ये नेक, इस नेक को तोड़ा, फिर हमारी एंट्री यहां बनेगी और फिर हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीज़ें मैं तसल्ली में समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको ये लगता है, हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई पोजीशन में आप फंसे हो तो उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ साथ अब ये डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आज प्रॉफिट बैंक निफ्टी में हमें हुआ। हमारे जितने मेंबर्स हैं सभी ने आज अच्छा पैसा छापा। चलिए, अब यहाँ बात करेंगे हम। अभी फ़िलहाल मार्केट हमारे पास है 50,056 के आसपास। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मुझे इस लेवल के टूटने का वेट करना है, क्योंकि ये क्या है, एक स्विंग। देखिए, मैं कंफर्मेशन आपको बताता हूं कब ट्रेड हमें लेना चाहिए। देखिए, एक ये वाला स्विंग टूटा, दूसरा ये आपका है 22 EMA, ठीक है, इसके ऊपर 5 मिनट का एक कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद ये फेबिनाकी का एक लेवल है, अगर इसे क्रॉस करता है, ये लेवल है 50,280 के आसपास। तो इस लेवल को आप नोट करें, मैं इसे यहां लिख देता हूं, 50,280। अब आप कहेंगे सर 56 से यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचा, आपने तो हमारे कम से कम 220 पॉइंट बेकार करवा दिए। तो मेरे भाई, ये पॉइंट बेकार करना नहीं है, ये एग्जैक्ट मार्केट को आपके सेटअप पर आने दें, उसके बाद ट्रेड करें। तो लॉजिक को समझें, मार्केट 50,300 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब आपको सीधे सीधे 50,700 और 50,800 के लेवल भी देखने के लिए मिलेंगे। ये ध्यान रखिए, 50,800 का जो लेवल है, यहीं से मार्केट फॉल हुआ था, गैप डाउन होने के बाद ऊपर नहीं गया था। तो ये क्या है? सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन में कौन बैठे हैं? शॉर्ट करने वाले, सेलर बैठे हैं। तो याद रखना है, जैसे ही मार्केट 50,800 या 50,750, 50,780 के आसपास पहुंचे, वहां से अपनी सारी पोजीशन आपको एग्जिट कर लेनी है। कौन सी पोजीशन? जो आपने 50,300 के बाद कॉल की बनाई होंगी। क्लियर? चलिए, अब बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे चला तो हमारी पोजीशंस क्या रहेंगी? देखिए, यहां पर एक मार्केट ने पैटर्न बनाया है, मार्केट इस तरीके से चल रहा है। मार्केट इसे तोड़ के नीचे निकलेगा तो सबसे पहले एक ये जो हमारा लेवल है 50,050 का, एक इस लेवल के नीचे आ गया मार्केट। दूसरा, ये पैटर्न जो है, ये ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस किया। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन है आपकी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आएगा तब आप ट्रेड लेंगे। जैसे ही ये टूटेगा उसके बाद आपके लिए पहले दरवाजे जो खुलेंगे वो खुलेंगे आपके 49,775, 49,775।
यहां तक के लिए आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, यहां से मार्केट सस्टेन करके ऊपर आ सकता है। तो पुट का जो भी ट्रेड बनाएंगे ये एग्जिट हो जाएगा आपका 49,775 पर। क्लियर? अब बात करते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट नियर बाय कहीं 49,075 के 775 के आसपास मिलता है, मेरे लिए शानदार ट्रेड होगा वो। मैं यहां से एक कॉल का पोजीशन बनाना चाहूंगा और मार्केट को एटलीस्ट 50,050 तक या 50,000 तक प्ले करना चाहूंगा। ओके, अब बात करते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है। भैया गैप अप ओपन होगा तो मुझे सपोज करिए इस स्विंग के पास मार्केट मिल गया आपको, लेकिन मार्केट सस्टेन होके ये है लेवल 50,280 के आसपास, 50,280 से लेकर 300, ये 20 पॉइंट का जोन थोड़ा सा बफर लेकर चलिए। 300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर आपके लिए दरवाजे बड़े खुल जाएंगे, 50,700 और 50,800। ये नंबर मैंने अभी आपको फ्लैट के केस में भी दिए हुए हैं। मुझे लगता है सारी डिटेल हमने तसल्ली बख्श डिस्कस करी है। और कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी शेयर में आप फंसे हैं, कोई और पोजीशन आपकी फंसी हुई है, प्रीमियम ग्रुप पर ऐड होना चाहते हैं, लॉसेस करके बैठे हुए हैं 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी लॉसेस आपने करे हैं, तो भैया उसका एक ही सॉल्यूशन है, मार्केट को समझना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट में जैसे अभी तक पिटाई आपकी हो रही है वो होती रहेगी। पिटाई सेंस कि मार्केट में ऐसे ही लॉसेस आप लेते रहेंगे। तो अगर ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है 9540500999 और टाइगर ट्रेडर के प्रीमियम ग्रुप में ऐड होकर सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूँ। पर्सनल लेवल पे आप कोई भी अगर काम करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करने से पहले, अपनी किसी बाइंग सेलिंग ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।